हेलो डियर फ्रेंड, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू लव ऑफ रियलिटी। और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए भी थैंक यू तहे दिल से। जिन्होंने नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? कब करेंगे? कर लीजिए ना जल्दी से। हाँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ यस उस मॉल काम करती है, उस मॉल को खरीद लेती है, और अनु अपने मॉम डैड के लिए समारा के साथ वहाँ शॉपिंग करने जाती है। वहाँ उसे यस मिल जाती है, जो कि अनु जब ड्रेस चेंज कर रही थी तो वहाँ पे यस को देखती है, वो डर जाती है। तो अनु उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? अन्नू कहती है, तभी यस कहती है, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ। और बेबी तुम्हें तो ये शक्ल रोज़ अब देखनी पड़ेगी, तो इसकी अब आदत डाल लो। इसके लिए अन्नू कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी है। ऐसा कहकर वहाँ से चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है। और समारा जो अपना कार्ड लेके आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसका कार्ड गुम हो जाता है, जिसे उसके पे भी यस ही करती है। यस वहाँ से मॉल से बाहर आती है अपने घर के लिए। तभी वो रोड पे देखती है एक पपी बहुत ही पेन में होता है, उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो यस उसे उठाती है, पास के क्लिनिक में ले जाती है, उसकी ट्रीटमेंट कराती है और फिर उसे पार्क में छोड़ देती है, जहाँ कुछ बच्चे उसे जिद करते हैं और वो बच्चों के साथ खेलने लगती है उसे। तभी वहाँ अन्नू आ जाती है। अन्नू उसे इतना खुश देखकर वो उसे बस देखती रहती है। तभी एक बच्चा आता है, उसे लेटर पकड़ाता है। तो अब उस लेटर में क्या है, चलो जानते हैं, देखते हैं इसके आगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, कब करेंगे? कर लीजिए ना प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें स्टोरी पसंद आए तो। चलिए, हम अपनी स्त्री ने आपके लिए ये भेजा, इतना कह के वहाँ से चला जाता है। तभी अनु उस लेटर को पढ़ती है और वो लेटर पढ़ के अनु शॉक्ड रह जाती है। तो उन्हें जिसके लिए इशारा किया होता है तो अनु वहाँ की तरफ जाने लगती है। तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो स्मोक कर रही थी, और उसकी अनु की तरफ बैक होती है, एक एक कदम बढ़ाते हुए जा रही थी, और उसकी दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी। तभी वो उस लड़की के पास पहुंचती है और उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखती है, और जैसे ही वो लड़की टर्न होती है तो उसे देखकर अनु के चेहरे के अनु एकदम शॉक रह जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और वो लड़की एक हाथ में सिगरेट होती है, और वो अनु को देखती है तो वो भी एकदम गुस्से में आ जाती है। और वो कोई और नहीं, हमारी यस ही होती है, जिसे अनु देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। स्मोक करते हुए देखकर उसे अनु को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी अनु उसके हाथ से इसमें लेती है और उसे बुझा देती है। तभी यस कहती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, हाउ डे यू टच टू मी। तो भी अनु उसे देखती है, कहती है, ओह मुझे लगा नहीं था आप ऐसी हरकत करेंगी, ये हरकत आप करेंगी, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी यस कहती है, क्या मैंने क्या किया है? तभी अनु कहती है, मैं भी कहूँ, ये इतना नीम आज इतना मीठा कैसे हो गया? तो यस कहती है, क्या बक रही हो, आउट ऑफ माइंड हो गई हो? हाँ। अनु ये से कहती है, आपको ये चीप हरकत करते शर्म भी नहीं आई? हाँ, इस तरीके से चीप आप हरकत करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो यस कहती है, व्हाट डू मीन डोंट क्रॉस योर लिमिट। कहती हाँ, मैं तो लिमिट क्रॉस कर रही हूँ, और आपने जो क्रॉस कर दी उसका क्या? वैसे तो आप सौम्या को बहुत कहती की थी, तो आपने उसे क्लास 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 कह के बहुत ताने दिए वो थे, बहुत सुनाया था, और आज आप क्या कर रही हैं? मैंने ये कहती, मैंने किया क्या है? मैं ये हाई सोसाइटी, अगर ये आपकी हरकत कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा? ये इस तरीके से चीप हरकत करके, हाँ, इतनी हाई सोसाइटी की लड़की और इतनी चीप हरकत करती है। तो ये कहती है, यार मैंने किया क्या है? तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैंने क्या किया है? कहती, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? हाँ, तुम यहाँ क्या करने आई थी?
तो यस को समझ ही नहीं पाती। वो कहती हाँ तो मुझे स्मोक करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं कर रही हूँ। हाँ, स्मोक करने में भी प्रॉब्लम नहीं, ये हरकतें करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यस फिर कहती है तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। हाँ, तुम मुझे इस तरीके से नहीं बोल सकती, कुछ नहीं कह सकती, और मैंने क्या किया है मुझे बताओगी। तभी अन्नू कहती है अच्छा तुम तो अनजान ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है तुमने क्या किया है, इसमें क्या लिख के दिया है। हाँ, एक लड़के के लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दोगी, अपने अपने डैड की इज्जत का भी तुम्हें ख्याल नहीं आया, ये कदम उठाने से पहले उनका भी नहीं ख्याल करोगी। वैसे तो तुम बहुत कहती थी मिडिल क्लास वालों से मैं मुँह नहीं लगाती, बात नहीं करती लोअर क्लास वालों से, फिर आज ये मिडिल क्लास वालों से क्यों, मिडिल क्लास आपको इतना अच्छा लगने लगा, क्या आप ये हरकत करने लगी। आज तुम्हें मिडिल क्लास इतना अच्छा लग गया कि तुम उससे रिश्ते जोड़ने चल दी। हाँ, तुम्हें जरा सा भी अपने डैड की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया, उनकी रेपुटेशन का। सौम्या को तो आप बहुत सुनाती थी, सौम्या को तो आपने उसने एक अच्छी फैमिली से जो लड़का बिलोंग करता है उससे शादी की, तो उससे आपने इतना सुनाया और अपने आप क्या करने जा रही हो। हाँ, तो यस कहती है शट योर माउथ। तभी अन्नू कहती है ओके मैं तो अपना मुंह बंद कर लूँगी, लेकिन कल जब ये बात मीडिया में जाएगी सबको पता चलेगा, तब क्या होगा, रूमर बनेंगे इनके, तब क्या होगा। और आपको क्या लगता है आपको डैड को ये नहीं पता चलेगा, जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा फील होगा, और सौम्या को क्या लगेगा। हाँ, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो और किसी को नहीं। ठीक है, तुम अगर ऐसा करती हो ओके, तो अपने डैड से बात करो, लेकिन इस तरीके से ये हरकत सही नहीं है, ये गलत है आप जो कर रही हैं। यस कहती बद्दा हेल, मैंने किया क्या है मुझे बताओगी। फैमिली से बिलोंग करती हो ना, फिर तुम्हें ये हरकत करते शर्म भी नहीं आई। हाँ, तुम ठीक है, तुम किसी से प्यार करती हो तो उसके लिए क्या तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम। यस, लेकिन हाँ सच में तुमसे एक्सपेक्ट भी और क्या कर सकती हो, तुम तो किसी भी हद तक जा सकती हो, गिर सकती हो, और लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था तुम इतनी गंदी इतनी चीप हरकत करोगी। तभी यस को गुस्सा आता है, वो कहती तभी यस कहती है नो तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बक रही हो, और तुम देख रही हो सब हमें देख रहे हैं, तुम इस तरीके से मुझसे नहीं कह सकती हो कुछ। अन्नू कहती मैं कह सकती हूँ और मैं कह ही नहीं, मैं तुम्हें ये करने भी नहीं दूंगी, कुछ नहीं करने दूंगी। तो यस कहती मैं तुम होती कौन हो मुझे रोक लेने वाली, तुम नहीं रोक पाओगी, मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी तुम्हें, करूँगी मैं, तुम नहीं रोक पाओगी मुझे। अन्नू कहती क्यों आप उसके बिना रह नहीं सकती क्या, ये सब कब से करती हैं आप, इतना मुझे बताया क्यों नहीं, उससे प्यार उससे करती हैं तो फिर उस दिन पब में वो सब क्या था। तभी यस कहती है ओह हेलो, तुम होती कौन हो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। ये सुन के तो अन्नू के जैसे दिल ही टूट गया, उसकी दुनिया ही उजड़ गई होती है, और अन्नू की आंखों से बस लिटरली आंसू आने ही वाले होते हैं। तो कहती यस आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, अब मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, तुम्हें अपनी डैड की इज्जत का कोई ख्याल ना हो, लेकिन मुझे है, और मैं उनकी इज्जत का उनकी रेपुटेशन को स्पॉइल नहीं करने दूंगी तुम्हें। मैं क्या लगा था तुम मेरे पास ये भेजोगी और मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी, नहीं, मैं तुम्हारे डैड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगी जिससे उनको तुम्हारी वजह से एम्बैरेसिंग हो, और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तभी यस को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहती स्टॉप इट, मैं कब से देख रही हूँ तुम मेरे ऊपर चढ़ी जा रही हो, मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। हाँ, तभी अन्नू यस की तरफ देखती है और एक खतरनाक सी स्माइल देते थे कि ओह, तो आपको ये भी नहीं पता, आप तो अनजान ऐसे बन रही हैं जैसे आपको तो पता ही नहीं है आप क्या करने वाली हैं, लेकिन आप जो करने वाली है ना आप उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी, मैं आपको कामयाब होने नहीं दूंगी। नो, आप सोचना भी मत जो आप
करने की सोच रही हैं। तो यस कहती मैं सोच, ओह तो तुम्हें पता ही चल गया बेबी, मैं अब तो और भी मज़ा आएगा। वैसे तो मैं नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले, चलो पता चल गया है तो अच्छा ही है, मुझे और छुपाना नहीं पड़ेगा तुमसे। तुम्हारे साथ ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, ओपर करना तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। चलो अच्छा ही हुआ तुम्हें पता ही चल गया, अब मैं ओपनली कर पाऊँगी और मैं तो ज़रूर करूँगी, ज़रूर। तुम्हें पता चल गया ये तो और भी अच्छी बात है, वेरी गुड। तुम पागल हो गई हो, हाँ बेवकूफ़ लड़की। और अब पहले ये बता, तुम मेरा पीछा कर रही हो, हाँ? और मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तनु कहती नहीं, मैं तुम्हें ये करने ही नहीं दूँगी, नो। यस बहुत हो गया तुम्हारा, आज तक मैं सब कुछ सहन करती आई, लेकिन अब और नहीं, बस बहुत हो गया। तभी यस कहती है यार तुम पागल हो गई हो। अब सभी लोग इन दोनों का झगड़ा देख के, पार्क में इन दोनों का झगड़ा देख के सभी लोग इनके पास आ जाते हैं, इन्हीं के पास आ जाते हैं। और ये देख के यस अनु का हाथ पकड़ती है, उसे साइड में ले जाती है, कहती है अब बताओ तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अब मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम मुझे रोक कैसे सकती हो? और मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ अपनी लाइफ के साथ। और हु आर यू? हाँ। तभी यस वहाँ से जाने लगती है तो अनु उसका हाथ पकड़ती है और कहती नो यस, इस बार नहीं, माना तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन अभी नहीं, नो, मैं ये नहीं होने दूँगी और ये नहीं करने दूँगी। और ठीक है माना तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम उसके लिए इस तरीके से कदम उठाओगी, हाँ? अंकल की रेपुटेशन को इस तरीके से स्पॉइल करोगी। तो यस कहती हाँ तो मेरी मर्जी, मैं अगर मेरी मर्जी, मैं प्यार करती हूँ तो मैं करूँगी। और एकदम कहती क्या प्यार मैं? तो अनु कहती तुम एक लड़के के लिए अपना वो क्लास, रेपुटेशन सब स्पॉइल कर दोगी, हाँ? तुम माना तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपने डैड की इज्जत को इस तरीके से आम नीलाम करो। तभी यस दिल में सोचती है ये इतनी देर से मुझसे झगड़ा इसलिए कर रही थी और मुझे लगा कि ये बात जान गई है, यानी कि इससे लग रहा है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और यहाँ पार्क में उससे मिलने आई हूँ। तभी ये लड़की मुझ पे चढ़े जा रही है। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नमूना है। अब ये जब इसकी गलतफहमी हुई है तो क्यों ना और इसके मज़े लिए जाए। चलो हाँ ठीक है, लेते हैं मज़े। और ऐसे यस दिल में खुश होती है, फिर हन्नू पे एकदम सीरियस हो जाती है और हन्नू से कहती है, तो यस कहती है मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूँ। तो हन्नू कहती नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और मैं तुम्हें करने नहीं दूँगी, नो। तभी यस कहती है मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, फर्स्ट डे से लगा के अब तक मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज़ स्टे अवे। तो अनु कहते हैं हाँ मुझे भी तुमसे मिलके कोई बहुत खुशी नहीं होती है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ये कहती है मेरी लाइफ है, माई लाइफ, माई चॉइस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दिस माई लाइफ। तो इन्हें कहती है हाँ यस योर लाइफ, बट हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे कदम उठाओगी। और अब तुम्हारी वो बड़ी बातें, वो क्लास, मिडिल क्लास, वो बड़ी बातें कहाँ चली गई? और तुम ये कहती है हाँ तो क्या हुआ? तो जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो कर लेता है, मैंने भी कर लिया, नॉट अ बिग डील। कहती हाँ यस नॉट अ बिग डील, आपके लिए कोई भी चीज़ बिग डील नहीं होती है, हाँ कोई भी नहीं। और आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ क्या प्रॉब्लम है? ये कदम उठाने से अच्छा है कि आप बैठ के बात करें, हाँ बैठ के बात भी कर सकती हैं आप। तो कहती हो किससे करूँ बताएंगी आप?
मुझे, मैं किससे बात करूँ? आपने तो मुझे सबसे अलग कर दिया है। अब इनफैक्ट मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो। तुमने सबसे पहले मेरी बहन को मुझसे दूर किया, फिर मेरे डैड को मुझसे दूर कर दिया, और अंकल को भी मुझसे दूर कर दिया। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड, इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी, उससे भी मुझे तुम्हारी वजह से, उससे भी आज मुझे दूर होना पड़ा। उससे भी मेरी फ़ाइट हो गई, उससे भी तुमने मुझे दूर कर दिया। मैं किससे बात करूँ? हाँ, किससे? फिर कभी कभार इंसान ऐसा कर, जब टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो इंसान कर लेता है। फिर क्या हुआ? तो अनु कहती है, तुम मुझसे कहो मैं सहूँ ना, मुझे अपनी बात बता सकती हैं? अनु धीरे से कहती है, ठीक है, ओके फाइन, मैं आपकी प्रॉब्लम हूँ, मैं आपकी लाइफ से चली जाऊँगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो, ये जो आप कर रही थी, आप ये जो करने वाली हैं, वो आप नहीं दोबारा करेंगी। तो फिर कहती, व्हाट डू मीन? मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँगी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तब ये अनु कहती है, यस, तुम समझ नहीं रही हो, तुम ऐसा कदम उठाओगी उससे अंकल को प्रॉब्लम होगी, तुम अपने डैड का नहीं सोच रही हो। हाँ, तुम अपने डैड का सोचो, उनका क्या होगा? तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? और वैसे भी तुम ये कदम उठाओगी, वैसे तो तुम बहुत मिडिल क्लास की बातें करती हो। अब तुम्हें मिडिल क्लास से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वैसे तो तुम बहुत बड़ी बातें करती हो, ये मिडिल क्लास के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, चीप हैं, ये है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मिडिल क्लास से। हाँ ठीक है, माना। तो यस कहती, हाँ मुझे प्रॉब्लम है तुम मिडिल क्लास लोगों से, थी, हमेशा रहेगी, तभी तो कह रही हो तुम मेरा पीछा छोड़ो। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो हर जगह? अब मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ इस लाइफ के साथ। कहती, मुझे पता है ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन तुम अपने डैड का तो सोचो, उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? ये सही नहीं है। यस, तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं? हाँ, तुम मुझे नहीं बताओगी और तुम अपना काम से काम रखो। ऐसा करके यस जाने लगती है। तभी अनु उसके पीछे जाती है, कहती, नहीं यस, तुम्हारा ऐसा करने से तुम्हारे डैड को बहुत हर्ट होगा, तुम ऐसा मत करो, कैसे कर सकती हो तुम अपने डैड के साथ? कहती, ओह, और डैड मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी, मुझे हर्ट नहीं होता है। अनु कहती, ओके फाइन, अगर तो तुम अगर तुम यही करना चाहती थी तो उस दिन पब में वो सब क्या था? हाँ ठीक है, मेरे साथ तुमने जो किया था वो तुमने बेट लगाई थी अपनी फ्रेंडों से पब में, तब किया था, लेकिन ये जो तुम कर रही हो वो गलत है, ये नहीं करना है तुम्हें। अपने डैड से बैठ के तुम बात करो, वो तुम्हें अंडरस्टैंड करेंगे, प्लीज़, आई एम श्योर। अब कहो तो मैं बात करती हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी। तभी ये हंसती है और कहती, ओह, तो अब मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ेगी, तुम उन्हें समझाओगी? यस मेहता, तुम्हारी हेल्प लेगी, नो नीड, स्टे अवे। ऐसे करके गाड़ी में बैठने लगती। तभी अनु उसका हाथ पकड़ती है और कहती, बस यस, बहुत हो गया, मैंने तुम्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। ठीक है, तुम्हें वो पसंद है, तुम प्यार करती हो, ठीक है, लेकिन तुम इस तरीके से उससे ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं अंकल से बात करूँगी, मैं खुद बात करूँगी उनके वापस आ जाने तक। जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक तुम कुछ नहीं करोगी। प्रॉमिस मी है? यस, प्रॉमिस मी। व्हाट प्रॉमिस? नो, मैं क्यों करूँ प्रॉमिस? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ, दिस माई लाइफ, ओके, जो चाहे वो करूँ। मैं प्यार करती हूँ तो भी वो भी मेरी मर्जी है, मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, तुम ठीक है, तुम अगर प्यार करती हो तो शादी भी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन जैसे तुम शादी करना चाहती हो वो गलत है।
वो यस कहती इसमें क्या गलत है, अगर मैं प्यार करती हूँ तो शादी करना चाहती तो क्या गलत है, बताओ क्या गलत है, मैं करूँगी शादी। ऐसा करके वो गाड़ी में बैठ जाती है, पीछे से कहती है नो यस नो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ, नो। तुम अभी गुस्से में हो, इस वजह से तुम ये सब सोच रही हो, मैं नहीं करने दे सकती। तभी यस अपनी गाड़ी लेके आगे जाती है और फिर वो कहती है, सोच रही होती इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये हर बार मुझसे इंसल्ट होने क्यों चली आती है, हाँ क्यों, तो मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँ। फिर मैंने इतना बड़ा क्या काम कर दिया था, मैं स्मोक तो कर रही थी, और वो भी इसी की वजह से कर रही थी। कौन सा ऐसा मैंने गलत काम कर दिया था, डैड को पता चलेगा तो यार उनकी रेपुटेशन इसमें कैसे स्पॉइल हो जाएगी। हाँ आई थिंक उन्हें तो पता है कि मुझे जब टेंशन होती तो मैं स्मोक करती हूँ। ये लड़की ना, ये लड़की खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। क्या क्या कह रही थी, हाँ 1 मिनट, प्यार शादी, ये बीच में प्यार और शादी कहाँ से आ गया, मैं किससे प्यार करती हूँ, ये क्या पक रही थी। ओह ये लड़की ना आउट ऑफ माइंड हो गई है, मैं किससे प्यार करती हूँ, हाँ मुझे इसे पता ही करना पड़ेगा। और ऐसा करके वो गाड़ी फिर वापस ले जाती है और वहीं पार्क में ले जाती है। अनु वहीं पे उसे खड़ी मिलती है तो वो एकदम से गाड़ी से उतरती है और उसका अनु का हाथ पकड़ती है, अपनी गाड़ी में बैठालती है और पीछे से समारा अनु चिल्लाती रहती है। तभी यस एक बार भी नहीं सुनती है और वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाती है। तो अनु कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, हाँ कहाँ ले जा रही हो, मुझे बताओगी, गाड़ी रोको यस। तो यस कहती है ये तो तुम मुझे बताओगी, तुम बकवास बक रही थी, हाँ मैं किससे प्यार करती हूँ और किससे शादी करना चाहती हूँ। तो अनु कहते ओह इतनी भी तुम अनजान मत बनो, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है ये क्या है। तो यस कहती यार अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछती, अब मुझे तुम बताओगी, तुम ये उतनी देर बक रही थी। तभी अनु से वो लेटर पकड़ा देती है और जिसे पढ़ के एकदम से हंसने लगती है। वो कहती तुम कब से इसके लिए बात कर रही थी। तो उन्होंने कहती हाँ मैं तो इसी के लिए बात कर रही थी, और तुम देखो यस तुम जो ये कर रही हो वो बहुत गलत है, ये नहीं तुम कर सकती हो। तुम अंकल से बैठ के बात कर सकती हो अपने डैड से, और आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड करेंगे। और अब तुम्हें मिडिल क्लासेस के लड़के से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यस एकदम से हंसती है और कहती है ओह तो तुम ये सोच रही हो, ओके फाइन, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शादी करने से, अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं शादी प्यार करती हूँ तो शादी भी कर सकती हूँ। और ये चीज़ सुन के अनु के एकदम चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, वो एकदम से सैड हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी ने दिल पे खंजर घोंप दिया हो, और उसके एकदम आँखों से आंसू आने लगते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो यस एकदम से अनु की तरफ देखती है, वो कहती तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है, हाँ प्यार मैं करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो इसमें आई थिंक मुझे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तुम अगर तुम मेरा साथ दोगी ना। तो अनु कहती कि क्यों मैं क्यों साथ दूँगी। तो कहती अभी तो तुमने कहा था ना कि तुम डैड से मेरे लिए बात करोगी, तो तुम बात करना, मैं मेरे लिए डैड से मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, कहा था डैड को तुम समझाओगी। और मुझे लगता है डैड नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। तो अनु कहती क्यों नहीं मानेंगे, जब तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम
तुम सच में प्यार करती हो और तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास के लड़के से तुम शादी कर सकती हो, तुम सच में उससे प्यार करती हो? तो यस कहती है हाँ, अब जब इसमें लिखा ही है तो मैं मतलब प्यार करती ही होंगी। तो कहती हाँ हाँ, आई थिंक यस यस। ऐसा करके अनु दूसरी तरफ देखने लगती है और ये इधर यस हंस रही होती है ये सारी सिचुएशन देख के। तभी यस पूछती है अच्छा ये तुम्हें, ये लेटर तुम्हें कैसे मिला? तो अनु बताती है वो मैं पार्क में बैठी थी, तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आके मुझे दे गया था। तो कहती ओह, तो तुम्हें ये पार्क में किसी बच्चे ने दिया था? तो कहती हाँ। तभी यस अपनी गाड़ी घुमा लेती है और वहीं पार्क में जाती है, अनु का हाथ पकड़ती है और वहाँ पे सीधे वो उसे पार्क में ले जाती है। वहाँ पे पूछती है कौन सा बच्चा था? तो अनु कहती मैं देख ही कहाँ पाई थी, बस वो आया और मुझे ये लेटर पकड़ा के वहाँ पे चला गया और उसने तुम्हारी तरफ पॉइंट करते हुए बताया था, तो मैं देख ही कहाँ पाई थी। तो यस कहती ओह, तो ये बात है। तभी वहाँ पे एक लड़की वहाँ पे आती है, वो कहती सॉरी एक्सक्यूज़ मी। तो यस और अनु दोनों ही उसे पलट के देखते हैं। तो कहती यस। तो कहती वो लड़की थोड़ी घबराई सी होती है। वो यस कहती है वो लेटर मेरा था। तो यस कहती ओ, तो ये लेटर आपने लिखा था? तो कहती यस वो मैंने, और जहाँ पे, तो कहती अगर आपने लिखा था तो ये आपने इन्हें क्यों दिया था? लेकिन नहीं, मैंने इन्हें नहीं दिया था, जहाँ पे ये बैठी थी उससे पहले वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे बैठा था, तो उसके लिए मैंने ये भेजा था बच्चे से और वो तभी चला गया और ये आके वहाँ पे बैठ गई। तो अन्नू को सारी सिचुएशन समझ में आती है। तो अन्नू से कहती क्या ये लेटर आपका है? तो यस कहती यस, ये लेटर इनका ही है, ये लेटर इसका ही है। कहती तो आप अपने बॉयफ्रेंड से? तो वो लड़की कहती है हाँ वो मेरे मम्मी पापा इस शादी से नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए मुझे मजबूरन भाग के शादी करनी पड़ रही है और इसीलिए मैंने अपने ये बॉयफ्रेंड के लिए लिखा था। मेरे मॉम डैड मेरे साथ ही आए थे और तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है उस लड़की को। तो वो लड़की अपना लेटर लेके वहाँ से भाग जाती है और इधर यस अब अन्नू नज़रें चुराने लगती है। वो सर नीचे झुकाए वहाँ पे खड़ी होती है और यस उसे देखती है और कहती वाओ, तो तुम काफ़ी टाइम से इसलिए तुम मेरे ऊपर चढ़ी जा रही थी कि तुम्हें लगा कि मैं, वाह अन्नू वाह। ऐसा करके वो हंसने लगती है और बहुत हंसती है और क्लैप करने लगती है। और अन्नू ने उसे पहली बार इतना हंसते हुए देखा होता है, तो अन्नू बस यश को देखती ही रह जाती है और अन्नू बस यश को देख रही होती है और यश इतना हंसती है कहती वाह अन्नू वाह, तुम स्टूपिड टफर, तुम इतनी डम होगी मुझे लगा नहीं था। वाह, लेकिन ओके फाइन, लाइफ में अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँगी तो आई एम श्योर तुम मेरी हेल्प करोगी। हाँ, क्यों हेल्प करोगी ना? अन्नू से ऐसे पूछती है और फिर वहाँ से उसे एक स्माइल देते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। तभी समायरा वहाँ पे आती है, कहती यार अन्नू, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी और ये यस तुम्हें कहाँ ले गई थी? फिर इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तभी अन्नू यस को देख रही होती है, वो भी स्माइल दे रही होती है। तो कहती नहीं समायरा, वो उसने कुछ नहीं किया। तो कहती नहीं, मैंने, वो अभी सभी लोग बता रहे थे कि उसने फिर तुम्हें कुछ सुनाया है। और ये लड़की, तुम रुको मिल के आती हूँ। तभी समायरा का अन्नू हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं, उसने इस बार उसकी गलती नहीं, मेरी ही गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे। तो समायरा कहती कि क्या वो व्हाट?
तो तभी अन्नू उसे सारी बात बताती है। तो समायरा भी हंसने लगती है और कहती तुम यार इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो। तो अन्नू कहती मुझे क्या पता था, मुझे लगा वो उस बच्चे ने यश की तरफ ही पॉइंट किया था, तो मुझे लगा कि यश ऐसा कुछ करने वाली है। तो समायरा कहती तुम यार, तुम्हें लगता है यश कभी ऐसा करेगी? और यश जैसी खड़ूस लड़की वो कभी किसी से प्यार कर सकती है? वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती है। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, अपने पैसे से प्यार करती है। वो सिर्फ मतलबी है, वो सबको इस्तेमाल करना जानती है। वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। और इसमें देखा है कितना ईगो है, कितना घमंड है। हाँ, और मुझे तो लगता है ये लड़की जिससे भी प्यार करेगी ना, उसकी तो किस्मत ही फूटी होगी। और यह जो इससे प्यार करेगा उसे ये गुलाम बना के रखेगी। तो जो लगता है इसकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा करके समायरा हंसने लगती है, हंसती होती है। तभी अन्नू कहती है यार ऐसा नहीं है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है। वो तुझे बुरी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि तू इतनी अच्छी है, वरना वो कितनी बुरी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इधर ये सारी बातें यस सुन लेती है। जब वो वहाँ पे ये सारी बातें वो जब सुनती है तो उसे बहुत वो गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वहाँ से चली जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है। कहती वहाँ पे यस पीछे खड़ी होती है। यस ये सारी बातें सुन लेती है और अनु एकदम से देखती है उसे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले इतना खुश थी, इतना हंस रही थी, वो फिर से होती है और वो समायरा से कहती है यस यू आर राइट समायरा, यू आर राइट। मैं तुम लोगों के लिए जो सोचती थी बिल्कुल सही सोचती हूँ। हाँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने पैसे से प्यार करती हूँ, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों से नहीं। मैं तो यहाँ सोच के आई थी मुझे तुम अन्नू से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं सही थी। तुम मिडिल क्लास वाले लोग कभी वहाँ से चली जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है। कहती क्या सच में मुझसे कोई नहीं प्यार करेगा? क्या ये सही है? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। मैं सबको अपना गुलाम बना देती हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिडिल क्लास की लड़की है, मुझे नहीं डिसाइड करेगी, वो नहीं डिसाइड करेगी मैं क्या हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे ये लड़की डिसाइड करेगी यस मेहता क्या है क्या नहीं। नो। गुस्से में गाड़ी चला के घर पे आ जाती है। और इधर यस के डैड के फ़ोन पे एक मेल आता है। वो रात में वहाँ पे रात हुई होती है, तो वो सो रहे थे, एकदम मेल आता है तो वो उठ जाते हैं और अपना मेल चेक करते हैं और उस मेल को देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं। वो तुरंत ही यस को कॉल कर देते हैं। और इधर यस तो पहले से ही गुस्से में होती है और वो यस पे कॉल करते हैं। तो यस अपने डैड का फ़ोन देख के वो बहुत खुश हो जाती है, फ़ोन पिक करती है। तभी उसके डैड कहते हैं यस तुमने ये क्या किया? हाँ, तुम ये पैसे बर्बाद करना पक्का बंद करोगी? तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं तुम इस तरीके से पैसे बर्बाद करो। अगर तुम्हें पैसे बर्बाद करने ही है तो खुद का कमाओ, खुद बर्बाद करो। मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी को तुम ऐसे नहीं बर्बाद कर सकती हो। तुमने ये क्या किया? तो ये कहती है डैड मैंने क्या किया? ओह, तो तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं किया? तुमने ये बेकार सी प्रॉपर्टी क्यों खरीदी? और वो भी इतने महंगी, उसकी मार्केट से, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। और उस प्रॉपर्टी की तुमने दुगने रेट में ख़रीदी क्यों? जानती हो उसकी प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू कितनी थी? एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, अच्छे से बिजनेस चलाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। तुम्हारी तरह नहीं ऐसो आराम की ज़िंदगी काटो और इस तरीके से बेकार प्रॉपर्टी खरीद के पैसे बर्बाद करो। मेरे पैसे इसलिए नहीं है कि तुम
इस तरीके से बर्बाद करो। यस, एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो जितनी उसकी वैल्यू है उससे भी कम में चीज़ खरीदे। और तुमने जितनी उसकी मार्केट वैल्यू थी उससे भी डबल उसकी दिया। क्यों? तुम मेरे ऐसे पैसे बर्बाद करने में क्यों लगी पड़ी हो? क्यों? और मैं अभी के अभी इंडिया वापस आ रहा हूँ, तुम मेरी ऐसे प्रॉपर्टी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी कमाई हुई, मेरी मेहनत पे ऐसे पानी नहीं फेर सकती। यस, मेरे इंडिया आने से पहले ये डील को जितना जल्दी हो सके कैंसिल करवाओ। यस। तो यस कहती डैड लेकिन वो तो अब फाइनल हो गई है। तो कहते नहीं, इसे कैंसिल करो जितना जल्दी हो सके, वरना तुम भूल जाना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ऐसा कह के वो ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। और अभी तक मुझे लगता था कि तुम चलो बिजनेस जब करोगी, बिजनेस में अच्छा इन्वेस्ट करोगी, अच्छा ग्रो अप करोगी, लेकिन तुमसे तो बिजनेस भी नहीं सही से होता। तुम यस अपनी लाइफ में करोगी क्या? कभी सोचा है क्या कर पाओगी? तुम बस दूसरों को हर्ट करना सीखा है तुमने, कुछ नहीं तुम्हें आता। और जब तुम्हें आता नहीं है तो तुम बिजनेस करती क्यों है? सीखो ना पहले। क्यों तुमने ये मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? तुम मेरी ऐसे नहीं बर्बाद कर सकती मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी। मैंने ये इतना बड़ा एम्पायर ऐसे नहीं खड़ा कर दिया, अपने खून पसीने से मेहनत से खड़ा किया है, और तुम उसे बर्बाद करो ये मैं होने नहीं दूंगा। यस, मैं आज के आज इंडिया आ रहा हूँ, और मुझे लगता था कि तुम में कुछ तो टैलेंट होगा, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं है। तुम तो नकारा हो, नकारा। तभी यस के डैड के फ़ोन रख देते हैं। तभी यस को गुस्सा आता है, वो कहती वाह, फ़ोन काट देते हैं। और यस कहती वाह डैड वाह, मतलब अब आपको भी लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मुझ में बस ईगो ही है। मैं भी पैसे से प्यार करती हूँ। नो डैड नो, मुझे लगा था आप इतने दिन बाद कॉल कर रहे हो, मेरा हाल चाल लोगे, लेकिन नहीं, आपको भी अपने पैसे प्यारे थे। और मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके लिए आपने इतना मुझे क्यों डैड, क्यों? आप इंडिया वापस आ रहे तो मेरे लिए नहीं, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसों के लिए। डैड, चाची जी सही करती हैं, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो आप मुझसे प्यार। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। और वो लड़की वो शायद सही कह रही थी, वो सही कह रही थी। मैं सच में इस लायक हो ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार कर सके, या मैं किसी से प्यार कर सकूं। सच में मेरी लाइफ में जो आएगा मैं उसे हर्ट ही करूंगी, सच में। लेकिन डैड, आपने ये बहुत गलत किया, बहुत। ऐसा कह के अपना फ़ोन फेंक देती है, फ़ोन तोड़ देती है। इधर निधि को इसके साथ वो फाइट तो कर लेती थी, तो निधि को अच्छा नहीं लगता। वो उसके नंबर पर कॉल करती है और फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता, तो निधि घबरा जाती है। तो वो तुरंत लैंडलाइन पे कॉल करती है, जो कि चाची जी पिक करती हैं। तो वो पूछती है चाची जी यस कहाँ है, यस ठीक तो है? तो वो बताती है कि नहीं बेटा, यस बेटा ठीक नहीं है, वो बहुत गुस्से में है, वो अपने कमरे में अपनी सारी चीज़ों को तोड़ रही है, बहुत गुस्से में है। और निधि ये सुनती है, वो तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है और वो सीधा यस के घर आ जाती है। और यस के घर आके वो सीधा अंदर जाती है, चाची जी से पूछती है चाची जी यस कहाँ है? तो चाची जी इशारा करती हैं अपने रूम में बेटा, बहुत गुस्से में है, कब से अपनी रूम की चीज़ों को तोड़ रही है। तो निधि जल्दी से उसके यस के रूम की तरफ जाती है। वो जैसे डोर खोलती है तो यस एकदम चिल्ला के कहती है, मैंने कहा था ना मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे करके वो फ्लावर पॉट फेंक
देखती है तभी निधि एकदम से बैठ जाती है, वो फ्लावर पॉट टूट जाता है वहीं पे। तो यस देखती है तो वो निधि होती है, तो कहती है हाँ निधि आई एम सॉरी तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम यहाँ बताओ, मुझसे दूर रहो, मेरे साथ जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हर्ट करूँगी। देखो ना मैंने तुम्हें भी हर्ट कर दिया। तो निधि कहती नो यस तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगी है। और तुम ये सब क्या है? ये तुमने अपने रूम का हाल क्या बना रखा है? सब चीज़ें क्यों तोड़ फोड़ रही हो? क्यों इतनी गुस्सा क्यों दिखाती हो तुम? तभी यस कहती है निधि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं डैड भी मुझसे प्यार नहीं करते, मैं लोगों को केवल हर्ट करना जानती हूँ। तुम सही कह रही थी, तुमने जो मैं सही कहा था, मैं सबको हर्ट करती हूँ। हाँ और वहाँ ऐसे करके वो बहुत रोने लगती है, बहुत ज़्यादा ही रोती है। जब वो रो लेती है तभी निधि उसे उठाती है और उसे धीरे से उठा के बेड पे बैठाती है, रिलैक्स करती है, उसे पानी देती है। तो ये थोड़ा सा पानी पीती है। तब निधि उससे पूछती है अच्छा अब तो बताएगी और तेरा फ़ोन कहाँ है? तो यस अपने फ़ोन की तरफ देखती है और निधि देखती है और उसका फ़ोन तो तोड़ ही चुकी होती है वो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, बाय बाय।